नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, वैसे तो अगर मैं चाहूं तो कई सारी चीज़ों पे बात कर सकता हूं। कई सारे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं बात कर सकता हूं, जैसे कि अभी लव जिहाद बिल चल रहा है या फिर किसान लॉ है, उस पर बात कर सकता हूं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है बात करने के लिए। लोग पूछते हैं सवाल कि सर, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। लोग कहते हैं कि मोदी देश को बेच रहा है, मोदी ने रेल को बेच दिया, अभी वो और भी गवर्नमेंट सेक्टर्स को बेचने की तैयारी में है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन अक्सर में एक्चुअली है क्या। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनीज़ का कुछ शेयर्स होल्ड करना, कुछ शेयर्स को ख़रीद लेना पब्लिक सेक्टर्स में। यानी कि गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर्स के कुछ शेयर्स को बेच देगी प्राइवेट कंपनीज़ को, और जो भी उसमें प्राइवेट कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करेंगी पब्लिक सेक्टर्स में, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सेदारी जो होगी वो प्राइवेट कंपनीज़ की होगी। अब दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले शेयर्स को समझना होगा। तो शेयर्स क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, शेयर्स का मतलब होता है कंपनी की पूंजी का वो हिस्सा जो किसी एक पर्सन द्वारा उस कंपनी में लगाया जाता है। यानी कि अगर किसी कंपनी में किसी ने 20 रुपये दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 20 रुपये की हिस्सेदारी उस कंपनी में खरीदी हुई है। यानी एक तरह से वो 20 रुपये तक का मालिक होगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें बटेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं दोस्तों। सपोज़ करिए कि एक पर्सन ए है जिसकी एक कंपनी है जिसमें उसे 100 रुपये की पूंजी उसमें लगानी है। अब उसके पास मात्र 40 रुपये हैं, तो बच्चे जो 60 रुपये होंगे या तो वो लोन लेगा, या फिर हो सकता है उससे अच्छी चीज़ वो ये कर सकता है कि वो 60 रुपये को शेयर्स पे बांट देगा। अब वो उसे चाहे 10-10 रुपये में करके बांट दे, या फिर चाहे वो उसे 20 रुपये में बांट दे। अब सपोज़ करिए एक पर्सन बी है जिसने उसके 10 रुपये के शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस कंपनी में 10 रुपये की हिस्सेदारी ले ली। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर उतने का बटेगा। यानी अगर उससे लॉस होता है तो कंपनी उससे उतने का लॉस को पूरी करेगी, अगर उससे फ़ायदा होता है तो कंपनी प्रॉफिट का उतना हिस्सा उस पर्सन बी को देगी। तो दोस्तों, ये तो मतलब हो गया शेयर्स का। कहा यह जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में 2.82 लाख के शेयर्स बेचे थे। यानी ऐसा, और जो कि 3 गुना ज़्यादा है कांग्रेस के टाइम पर। यानी ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन आज ही हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन पहले भी होता था, लेकिन अब फ़र्क इतना हो गया है कि अब शेयर्स जो एक लिमिटेड शेयर्स जो कंपनियों को प्राइवेट कंपनीज़ को जाता था, अब वो ज़्यादा जाता है। और कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट की अब जो तैयारी है रेलवेज़ को बेचने की, उसके शेयर्स को बेचने की, वो 40% शेयर्स गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और बाकी के 60% शेयर्स वो प्राइवेट कंपनीज़ को बेच देगी। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो आलोचना का कारण बनता है कि अगर कहीं ऐसा हो गया कि 60% पूरा का पूरा शेयर्स अगर प्राइवेट कंपनीज ने, किसी एक प्राइवेट कंपनी ने ले लिया, तो वो मालिक बन जाएगी। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कि गवर्नमेंट अगर इसको थोड़ा सा लिमिटेशन लगा दे कि सिर्फ 10% शेयर्स ही कोई कंपनी खरीद सकती है, या फिर सिर्फ 20% ही शेयर खरीद सकती है, वो उससे ज़्यादा के शेयर्स नहीं खरीद सकती। यानी वो उतने शेयर्स की लिमिटेशन लगा दे कि जितना शेयर्स गवर्नमेंट के पास है वो उससे उतना या फिर उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकती कोई कंपनी, तो ये ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसने लिमिटेशन नहीं लगाया और किसी एक कंपनी ने ही सारी की सारी शेयर्स खरीद लिए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ सकती है। दोस्तों, सिर्फ रेलवेज़ ही नहीं बल्कि पावर सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर्स को भी प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही हैं। हाल ही में 2 से 3 महीने पहले की बात है, यूपीपीसीएल के एम्प्लॉयज़ ने भी स्ट्राइक कर दी थी। उसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा था वो प्राइवेटाइजेशन का ही बताया जा रहा था। कहा यह जा रहा है कि यूपीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, यानी उसमें कंपनियों के हिस्सेदारी की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पहले भी ऐसी चीज़ें पावर सेक्टर्स पे भी हुई। इस बार जो सबसे 2 ऐसे शहर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वो है वाराणसी और गोरखपुर, और दोनों ही आपको पता होगा कि दोनों ही बीजेपी के संसदीय क्षेत्र हैं। अब दोस्तों, बात ये है
कि वाराणसी को एक मॉडल सिटी के रूप में लिया जा रहा है, यानी कि अंडरग्राउंड केबलिंग, मीटरिंग, इन सब के लिए एक मॉडल सिटी बनाया जा रहा है वाराणसी को प्राइवेटाइजेशन के तौर पे। अब जो दोस्तों प्राइवेटाइजेशन के लिए जो रीज़न बताया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, वो ये है कि जो भी नुकसान होते हैं हर साल पावर सेक्टर्स को, उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी मार्च तक की बात है, मार्च में 819 करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ हमारे यूपी के पावर सेक्टर्स को। और दोस्तों ये अभी देखा जाए तो ठीक भी है, और होता है अक्सर ऐसा है कि लॉसेस होते हैं, अब वो चाहे फाइनेंशियली भी कर लें या फिर ऑपरेशन कर लें, दोनों ही तरह से नुकसान तो होते हैं, बात सही है। दोस्तों हमारे 5 डिस्कॉम्स में से कानपुर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई और पश्चिमांचल जो कि मेरठ में बेस्ड है, सिर्फ यही 2 ऐसे पावर सप्लाई सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉफिट कमा रहे हैं। और इनके पीछे जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि इन्होंने पहले से ही प्राइवेटाइज़ कर रखा हुआ है, इन्होंने टोरेंट कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रखा हुआ है। फिलहाल आगरा पावर सप्लाई ने अपनी फ्रेंचाइजी टोरेंट कंपनी को दे रखी है। 2009 में कानपुर ने भी टोरेंट को अपनी फ्रेंचाइजी ऑफ़र की थी, लेकिन फिर 2015 में पर एम्प्लॉयज़ के और अपोजिशन पार्टीज़ के विरोध की वजह से इस ऑफ़र को टाल दिया गया, इस कॉन्ट्रैक्ट को टाल दिया गया। और जो ऑफ़र जो दिया गया था उसमें ये था कि वो बिलिंग और मीटरिंग का काम टोरेंट कंपनी उसमें संभालती, साथ ही साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी टोरेंट कंपनी को अपना कुछ काम करने थे उस पावर सप्लाईज़ में। हालांकि फिर से इस चीज़ को ऑफ़र किया जा रहा है साल 2018 से, और लेकिन इस बार चेंजेस ये हैं कि अब फ्रेंचाइज मॉडल पे काम नहीं हो रहा है, अब जो हो रहा है वो वेस्टेड ऑनरशिप पे काम हो रहा है, यानी कि अब बात हो रही है एक तरह से हिस्सेदारी की, मालिकाना हक की। और दोस्तों यही पॉइंट रहा है उनका स्ट्राइक का। तो दोस्तों यही है प्राइवेटाइजेशन का पूरा फंडा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद।